मोटरसाइकिल पहलवान कूली। भोपाल नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी माला और बेटा भीम के साथ रहता था। भीम बहुत ही तंदुरुस्त आदमी था। जब भी देखो कुछ न कुछ खाता रहता था, कभी लड्डू, कभी समोसे, और फिर उसके बाद घर आकर खाना भी खाता था। इसके कारण वह बहुत मोटा था और एक पहलवान जैसा था। एक दिन बिरजू घर आया तो भीम खाना खा रहा था। अरे ओ नालायक बुद्धू, जब भी देखो खाना खाते हो। कैसा हजम होगा रे तुमको इतना खाना? कुछ न कुछ काम भी तो कर। इस उम्र में मेरा सहारा बनो, बोझ नहीं। आप कैसे बातें कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटे से? हाँ, मालूम है कि वह थोड़ा ज्यादा खाता है। क्या ज्यादा रे? मैंने जितना भी फसल उगाया है उसमें से आधा वही खा रहा है। तुम्हारे प्यार ने ही इसको ऐसा बना दिया है। एक दिन बिरजू, माला और भीम कहीं जा रहे थे और तीनों बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। उधर एक बस थी जिसका मालिक विनोद था। विनोद ने अपने बस की देखभाल करने के लिए एक आदमी को रखता है जिसका नाम था मोहन। जब भीम, बिरजू और माला के साथ वहां पर आया तभी मोहन ने, ये लो, देख लो, मोटू भीम आ गया है। हा 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 हा। बिरजू भाई, तुम और तुम्हारी पत्नी बस पे चढ़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं। बस की टायर टूट जाएंगे। हा 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 हा। तभी माला सह नहीं पाई और गुस्से में, अरे ओ मोहन, पालतू कुत्ते की तरह भौंकना मत। मेरा बेटा ने एक दिया तो तुम इस दुनिया से उड़ जाओगे, देखना है क्या? अरे भाभी, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। तुम्हारा मोटू इतना ताकतवर है तो एक काम करना, इस बाइक को बस के ऊपर चढ़ाकर दिखाने के लिए बोलो। अगर ये बाइक को बस पर चढ़ा दी तो मैं गांव में रात को फ्री में सिक्योरिटी का काम करूंगा। नहीं तो तुम्हारा बेटा करेगा क्या? बोलो बोलो। अरे हाँ, करेगा। बेटा भीम, तुम्हारा ताकत एक बार इसको दिखाओ। ऐसा बोलते ही भीम ने आसानी से बाइक को अपने सिर के ऊपर रखकर बस के सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर रख देता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर बस का मालिक विनोद भी वहां पर आ जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भीम, बहुत खूब। क्यों रे मोहन, इससे शर्त लगाता है? आज से तुम्हारी नौकरी गई समझो। जाओ, जाकर सिक्योरिटी का काम शुरू करो। भीम, आज से तुम ही मेरा बस की कंडक्टर हो। तुमको ही बस का देखभाल करना होगा। माला, बिरजू और भीम बहुत खुश हो जाते हैं। उस तरह मोहन 1 साल तक फ्री में गांव का सिक्योरिटी बन जाता है और आवारा भीम बस का कंडक्टर बन जाता है। लेकिन खाना और पीना तो वह नहीं छोड़ता है। ट्रैम्पोलिन जंपिंग वाला। सूरजपुर नाम के एक गांव था। वहां पर किरण और चरण नाम के 2 भाई थे। उनका पिता भीम सिंह एक बड़ा जमींदार था। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन भीम सिंह को इस बात की बहुत दुख थी कि उनके बेटे दोनों थोड़ा बुद्धू थे। उन दोनों को कोई भी आसानी से बुद्धू बना देते थे। कुछ न कुछ बोलकर किरण और चरण से पैसे लेके जाते थे। एक दिन जब भीम सिंह घर में बैठकर चाय पी रहा था तभी किरण और चरण आकर, पापा, हमें 10,000 रुपए चाहिए। हम और हमारे दोस्त सिनेमा देखने जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग के लिए 10,000 रुपए? अरे मैं क्या करूं तुम दोनों से? वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। कुछ अकल की इस्तेमाल करो। पूरे के पूरे नालायक निकले हो। लेकिन एक दिन दोनों बेटों में से किसी एक को सारा जायदाद सौंपकर आराम करने के लिए सोचता है। इसीलिए दोनों को बुलाकर एक परीक्षा रखना चाहा। आओ आओ तुम दोनों, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। अगर आपको मेरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मेरे जायदाद का वारिस बनना है तो आप दोनों को एक परीक्षा पार करना होगा। अच्छा, क्या परीक्षा है पिताजी? जरूर पिताजी। आप दोनों को मैं
1-1 लाख रुपए दूंगा। उससे आप कोई भी अच्छा बिजनेस खोल के पैसे कमाना। 1 महीने के बाद जिसके पास अधिक पैसा होगा उसी को मैं अपना सारा जायदाद और पैसा दूंगा। जो हार जाएगा वो अपने भाई का बात सुनना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ पिताजी। ठीक है पिताजी, आप पहले पैसा तो दीजिए। भीम दोनों बेटों को पैसे देता है। बड़ा बेटा किरण ने गांव के लोगों को मनोरंजन करने के लिए सोचता है और गांव के सेंटर में एक जंपिंग ट्रैम्पोलिन का बिजनेस शुरू करता है। लेकिन चरण को खाने का बहुत शौक था, इसीलिए वह गांव के सेंटर में एक मिठाई का दुकान खोलता है। पहले में चरण का मिठाई का सेल्स बहुत ज्यादा था और अधिक पैसा कमाने लगा। तभी चरण ने किरण से ऐसा बोला, अरे नालायक बुद्धू, इस गांव में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को कौन छड़ेगा? देखना, मैं ही जीतूंगा और सारा पैसा मेरा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन को गांव वाले चढ़ते हैं, सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। उस पे चढ़कर ऊपर ऊपर तक कूदने लगे। वहां पर छोटे और बड़ों की लाइन लग जाती है। कुछ ही दिन में उस जंपिंग ट्रैम्पोलिन की मजा लेने दूसरे गांव से भी लोग आने लगे। किरण का ट्रैम्पोलिन बहुत फेमस हो जाता है और बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। ये देखकर चरण परेशान हो जाता है और अपने ही दुकान की स्वीट्स को खाने लगता है। ठीक 1 महीने के बाद उनके पिता भीम सिंह आते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया किरण। तुमने तुम्हारी चतुरता से जंपिंग ट्रैम्पोलिन लगा के 2 लाख रुपए कमाया है। लेकिन ये बुद्धू चरण तो अपना ही दुकान को खा गया है। ऐसा भीम सारा पैसा और जायदाद किरण के नाम कर देता है। तब से चरण किरण की यहाँ काम करता है और उसकी ही बात सुनता है। 3 भाई समरपुर गांव में 3 भाई सोहन, मोहन और मदन अपनी माँ के साथ रहा करते थे। वे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे। उनके पास गांव में खेती की सबसे अधिक जमीन थी, इसीलिए सभी गांव वाले उनसे जला करते थे। खासकर गांव के मुखिया की नज़र उनकी जमीन पर थी। और इधर विमला देवी अपने तीनों बच्चों को हमेशा इकट्ठे रहने का सबक सिखाती थी। मेरे बच्चों, बस यूं ही प्यार से मिलजुल कर रहो, नहीं तो ये जालिम दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। समय के साथ साथ तीनों बड़े हो गए, लेकिन उनके बीच की एकता को जरा भी आंच ना आई। मदन सबसे बड़ा था और पूरा घर का कारोबार वही संभालता था। विमला देवी उसकी बहुत इज्जत करती थी और हमेशा अपने छोटे बच्चों को उसके जैसा बनने के लिए कहा करती थी। अरे ये क्या, जब देखो तुम दोनों लेटे ही रहते हो। अपने भाई मदन का हाथ बटाया करो, कुछ काम करो, तुम अभी जवान हो बच्चों। क्या माँ, आप हमेशा मदन भाई की ही तारीफ करते रहते हो। काम तो मैं और मोहन भी करते हैं। ये उनके परिवार में फूट की शुरुआत थी। धीरे धीरे तीनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और इसका फायदा गांव के मुखिया ने उठाया। अरे सोहन, मोहन, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं मुखिया चाचा, बस ऐसे ही परेशान हैं। सोहन और मोहन मुखिया को सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर मुखिया उनसे कहता है, अगर मेरी बात मानो तो तुम सारी जमीन के हकदार हो सकते हो। वो कैसे भला काका? ये लो पुड़िया, इसमें से थोड़ी थोड़ी दवा रोज अपने भाई मदन को दिया करो। सोहन और मोहन मुखिया की बातों में आ जाते हैं और वो रोज थोड़ी थोड़ी दवा मदन के खाने में मिलाकर उसे देने लगते हैं। दवा के असर से मदन दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। मदन घर पे लेटा रहता और सोहन और मोहन खेतों में जाने लगे। ये देखकर विमला देवी को बहुत दुख हुआ। सोहन और मोहन ने अपनी माँ के भी कान भरने शुरू कर दिए। मामा, देखा, हम कहते थे ना मदन भाई कितना आलसी है, लेकिन तुम तो हमारी बात मानती ही नहीं थी। अब देख लो कैसे सोए हैं वहाँ पर और काम हम कर रहे हैं धूप में। घर आकर विमला देवी ने मदन की खूब डांट लगाई। अपनी तरकीब को कामयाब होता देख मुखिया ने सोहन और मोहन को अपने घर बुलाया और उन्हें दावत दी। जब इस बात का पता विमला देवी को चला तो उसकी समझ में सारी बात आ गई और उसने सोहन और मोहन पर नजर रखना शुरू कर दिया।
एक दिन विमला देवी ने सोहन और मोहन को मदन के खाने में पुड़िया से दवा मिलाते देख लिया। विमला देवी ने सोहन और मोहन की खूब डांट लगाई। माँ, हमसे गलती हो गई, मदन भैया हमें माफ कर दो। विमला देवी ने वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने मदन का इलाज किया। कुछ ही दिनों में मदन फिर से ठीक हो गया और तीनों भाई अब एक हो गए थे। उनकी जमीन को कोई हथिया नहीं सकता था।